सो हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड मिराज फॉर्मेशन, है ना। तो जो मिराज फॉर्मेशन है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है ना। और किस तरह से मिराज फॉर्मेशन होता है ये सारी चीजें बहुत आसानी से आज बहुत ही ज्यादा आसानी से समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रखता हूं कि अगर आपने नहीं देखा है रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपको ये चीज क्लियर नहीं है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि यूट्यूब पर लिखना रिफ्रैक्शन बाय अभिषेक साहू, आपको जो वीडियो मिलेगी आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी, ठीक है ना। तो बस वो जरूरी है, अगर आपको रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ भी पता है थोड़ा बहुत तो आपका आज काम बन जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, तो ये मानते हो कि आप रिफ्रैक्शन जानते हो। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फिर भी एक बार हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो बाहर निकलने के बाद नॉर्मल से दूर भागती है। कहां भागती है? नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री वाली लाइन से दूर भागती है। बस इस बात को अपन को ध्यान रखना है। तो आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है कि लेट्स से मेरे पास ये है वाटर का मतलब क्या है? डेंसर मीडियम। क्या है? डेंसर मीडियम। याद रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है, आपसे पूछ लिया था व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि लाइट रे हमेशा कहां से? डेंसर से रेयरर मीडियम में ही जानी चाहिए। डेंसर से रेयरर मीडियम में ही जानी चाहिए। तो हमने क्या किया कि लेट से हमारे पास जो है ना एक लाइट रे हमने यहां से पास कराते हैं, ठीक है, डेंसर से रेयरर में। तो ये हमने एक लाइट रे यहां से पास कराई, ये लगाया मैंने एरो, ये लाइट रे जा रही है ना, तो दैट मींस ये क्या है कि भाई इंसिडेंट लाइट रे है। क्या है? इंसिडेंट, ठीक है। अब जहां पे लाइट हमारी टकराती है किसी मीडियम के बॉर्डर पे, वहां पे हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री वाली लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री वाली लाइन। इसी चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल। अब देखना कि ये जो एंगल है अभी, ये इंसिडेंट लाइट रे और ये नॉर्मल, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा जो एंगल बनता है वो आपका बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ठीक है ना। नाउ अब जब ये लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, जब ये डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये लाइट रे वैसे तो जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन क्या हो, देखो ऐसे जा रही थी तो ऐसे ही जाना चाहती थी, लेकिन जब ये इससे बाहर निकलेगी तो लाइट हल्की सी नॉर्मल से दूर भाग जाएगी और ये भाग गई नॉर्मल से दूर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कौन सी लाइट रे हो गई हमारी? ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट रे। कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो देखो इस लाइट को हमने नाम दे दिया नंबर 1 और ये भी है अपनी सेम लाइट, तो ये हो गई नंबर 1। अब देखो ये रिफ्रैक्टेड है और ये नॉर्मल, तो इनके बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब अगर मैं ऐसा करूं कि इस इंसिडेंट लाइट रे को थोड़ा सा, जैसे मान लो कि ये ऐसे है और बाहर जाने के बाद मुड़ गई, देखो इस साइड को मुड़ गई, तो इसका मतलब ये पहली लाइट रे है ना, पहली लाइट रे। अब मैंने ऐसे किया कि लाइट, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको थोड़ा सा बड़ा किया, यानी कि इस लाइट रे को यहां से भेजा। कहां से भेजा? यहां से पास कराया। इसको मैं नंबर देता हूं सेकंड नंबर मैंने इसको दिया। तो देखो लाइट रे जाना चाहती थी बाहर ऐसे, देखो ये एंगल को मैंने बड़ा कर दिया, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट लाइट रे, ये नॉर्मल दूसरी वाली, ठीक है। आप देखो ये लाइट बाहर जाके नॉर्मल से मुड़ जाएगी, नॉर्मल से दूर जाने के लिए नीचे को मुड़ जाएगी, तो नीचे को मुड़ी तो ये जो एंगल हो गया वो कुछ इस तरह का हो गया। इसको मैंने इसको नंबर क्या दे दिया? सेकंड वाली लाइट रे है तो मैंने इसको नंबर दे दिया, ये हो गई अपनी सेकंड रे। क्या हो गई? सेकंड रे, ठीक है। अब देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैं चाहता हूं कि ये जो लाइट मैंने यहां से पास कराई थी ना, अब वो इस तरह से ना होकर के अब वो इस तरह से जाए, यानी कि मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया कि इसको जो है ना इस तरह से भेजा। क्लियर है? यानी कि इस लाइट रे को इस तरह से भेजा। अब देखो ये जो एंगल, देखो तीसरी वाली लाइन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, ये क्या हो गया अपने पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये तीसरी वाली लाइट, जब ये थर्ड वाली लाइट रे जाएगी, बाहर जाएगी, तो ये तो और झुकी हुई है ना, तो अब ये क्या करेगी? नॉर्मल से और झुक जाएगी। अब ये बाहर निकलने के बाद लाइट रे, क्योंकि देखो खूब पहले से लेटी हुई है ये, तो अब ये और पूरी लेट जाएगी, यानी कि क्या हुआ कि बाहर जाएगी तो वैसे भी इस साइड को जाना चाहती थी और नॉर्मल से दूर भागने के लिए ये झुक जाती है। तो झुकने के बाद दैट मीन्स ये कैसे हो जाती है? इस तरह से। दैट मीन्स तीसरी वाली लाइट जो हो गई, ये वाली लाइट रे मतलब बॉर्डर पे चली गई। ये लाइट इस तरह से गई और जानने के बाद क्या हो गई? नॉर्मल से दूर भागने के लिए ये एकदम बॉर्डर पे चली गई। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली लाइट रे जो क्या हो गई? ये हो गई रिफ्रैक्टेड लाइट रे। क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड
रिफ्रैक्टेड लाइट रे। अब इस केस में तीसरी वाली लाइट रे के लिए देखो, तीसरी वाली लाइट रे के लिए जो एंगल बनेगा रिफ्रैक्शन एंगल वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो रिफ्रैक्टेड लाइट रे ये रही तीसरी वाली और नॉर्मल ये रहा, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं इस तीसरी वाली लाइट रे को देखूं तो कुछ मुझे इस तरह की दिखाई देती है, ये मैंने इस तरह से भेजी थी, चलिए भाई, और ये हो गया कुछ इस तरह से। देखो इसी में थर्ड वाली को मैं देखता हूं, ये हो गया एंगल आई, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट रे झुक करके कैसी हो गई, ये क्योंकि हर लाइट रे झुक रही थी ना, तो देखो नॉर्मल ये ऐसे जाना चाहती थी लेकिन बाहर निकली नॉर्मल से दूर, तो ये ऐसे झुक गई, तो उसका मतलब क्या होगा, ये हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो अब ये जो एंगल है ये ऐसा एंगल है कि अगर मैंने चाहा ना कि अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो ये लाइट रे थोड़ी सी और झुक जाएगी। इसका मतलब अब जो लाइट है वो ऐसी कंडीशन में पहुंच गई कि अब ये जो है ना डेंसर से रेयर में नहीं जाएगी, अब ये वापस से डेंसर में आ जाएगी। इसका मतलब ये क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, क्या हो गई, क्रिटिकल सिचुएशन, यानी कि संकट की मुसीबत की बात हो गई। इसका मतलब है कि हमने तो भेजा था रेयर में, ये वापस से आ जाएगी डेंसर में। तो इस एंगल को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ क्रिटिकल, दैट मींस क्रिटिकल एंगल। क्या बोलता हूं, क्रिटिकल एंगल। तो अब मैं क्रिटिकल एंगल को अगर डिफाइन करना चाहूं तो कैसे बोलूंगा कि भाई क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, अगर आप क्रिटिकल एंगल से किसी इंसिडेंट लाइट को भेजोगे तो वो बॉर्डर पे आ जाएगी। कहां आ जाएगी, बॉर्डर पे, यानी कि वो दोनों मीडियम के इंटरफेस पे आ जाएगी, ना तो वो एकदम हवा में जाएगी और ना ही वाटर में जाएगी। आपने क्रिटिकल एंगल से किसी एंगल को भेजा तो वो एकदम बॉर्डर पे आ जाएगी। उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। देखो रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे, तो उस समय दैट मींस क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 डिग्री। इसके बाद अब सोचो कि अगर मैंने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा एंगल बढ़ा दिया, यानी कि अगर मैं क्या चाहता हूं कि इससे भी बड़ा क्रिटिकल एंगल बनाऊं, तो देखो यहां पे मैंने ऐसे भेजा, तो देखो अब क्या हुआ, अब ऐसा होगा कि ये लाइट रे ऐसे गई, ये लाइट रे ऐसे गई, क्योंकि देखो इससे भी ज्यादा ऊपर से गई है ना, ये इससे भी बड़ा एंगल है, तो अब ये लाइट रे ऊपर को जाने की बजाय ये लाइट रे वापस से नीचे आ जाएगी। वापस से क्या आ जाएगी, वापस से लाइट रे नीचे आ जाएगी। क्लियर है तेरी बात। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि दूसरे मीडियम में चली जाए और मुड़ जाए, यहां पे तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। यहां पे क्या हुआ, यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। देखो ये लाइट गई और लाइट जाने के बाद ऊपर से वापस से नीचे आ गई, तो हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला रिफ्लेक्शन। अब देखो ये रिफ्लेक्शन कैसा हुआ, ये रिफ्लेक्शन पानी के अंदर से गई थी और पानी के अंदर ही लाइट रह गई। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा काम इंटरनल हो गया, अंदर ही हो गया ना, पानी के अंदर से भेजी थी और पानी के अंदर से ही टकरा के वापस आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि भाई टोटल यानी कि पूरा का पूरा काम इंटरनल यानी कि अंदर ही अंदर हो गया। दैट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट गई, टोटली पूरी लाइट, दैट मींस कंप्लीट लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होके आ गई। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर हम किसी लाइट रे को क्रिटिकल एंगल, नोट करो कि अगर हम किसी भी लाइट रे को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट रे सेम मीडियम में वापस आ जाती है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बार फिर सुनो कि यदि कोई भी लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है तो वो लाइट रे सेम मीडियम में वापस आ जाती है। क्लियर है इतनी बात समझ गए आप। चलिए भाई, ठीक है ना। नाउ तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद सुनो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की नेसेसरी कंडीशंस एग्जाम में लिखने को पूछ ली जाती हैं। अब तो आप डिफाइन कर दोगे ना, व्हेनेवर लाइट रे कम्स बैक टू द सेम मीडियम, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। नेसेसरी कंडीशन क्या, नेसेसरी कंडीशन ये है टोटल रिफ्लेक्शन के लिए कि लाइट रे हमेशा डेंसर मीडियम से डेंसर टू रेयरर मीडियम में ही जानी चाहिए, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड कंडीशन सुनो, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी तो ये नीचे आ पाएगी, अदरवाइज बॉर्डर पर रह जाएगी या फिर ऊपर आ जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी greater than
शुड बी ग्रेटर देन आपका कौन सा, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। क्लियर है? आप देखो एक छोटा मोटा एग्जांपल लिख दो, इसके एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल में लिख देना कौन कौन से जो है ना इसके एग्जांपल है, तो एग्जांपल लिख दो ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली आपके सिलेबस में ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप यूट्यूब पे फिर भी आप देखना चाहते हो तो बस इतनी सी बात लिखना, ऑप्टिकल फाइबर बाय अभिषेक साहू। जो वीडियो आपको मिलेगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि इंपॉर्टेंट होता है उसको समझा देगी, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, आप इसको TIR के नाम से भी जानते हो, TIR। ठीक है, इसके साथ साथ आप जैसे एक और एग्जांपल में आप सुन लें तो ये सिंपल अपनी लाइट आती है ना, TIR लाइट्स, TIR लाइट्स आती हैं। क्लियर है? तो ये TIR के दैट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल हैं। इन सारी बातों को आप नोट करो। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर देखना हो तो आप YouTube पर सर्च करना ऑप्टिकल फाइबर इन हिंदी बाय अभिषेक साहू, वीडियो आपको मिल जाएगी। और आपको जो है ना इसको अगर आप जानना चाहते हो तो बस तो ही इसको देख लेना, अदरवाइज आपको 10th क्लास में इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को नोट करो। अब हम समझने वाले हैं मिराज फॉर्मेशन। ठीक है ना, मिराज फॉर्मेशन नोट। तो गाइज अब हम जानने वाले हैं मिराज फॉर्मेशन को, क्या होता है मिराज फॉर्मेशन, कैसे बनता है, सारी चीजें समझ जाएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप अपनी बाइक पे बैठ करके, आप अपनी जो है ना कार में बैठ के, बस में आगे बैठ करके जब आप जाते हो तो एकदम तेज धूप में जब आप रोड पे देखते हो तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि रोड पे जो है ना पानी फैला हुआ है, कुछ ऑयली फैला हुआ है, लेकिन जब हम उस जगह पे पहुंचते हैं तो हमें लगता है कि भाई, तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो इल्यूजन है, ये जो भ्रम है, ये जो झूठ है, ये किस तरह से हमें दिखाई देता है और ये किस तरह से बनता है, ये सारी चीजें अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है ना, तो मिराज फॉर्मेशन के लिए और छोटे छोटे इल्यूजन्स को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट हमें जानने होंगे। ये हमने पढ़े हुए हैं प्रीवियस वीडियो में कि भाई आंखें बड़ी भोली हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है आंखें बड़ी भोली हैं। कल पढ़ा था नैना दा क्या कसूर है ना, तो आंखों का कोई कसूर नहीं है, उनको जैसी लाइट रे दिखाई देती है वो वापस से उसको पीछे की साइड खींचते हैं। जहां पे लाइट रे मीट कर जाएंगी वहां पर हमें हमारी इमेज बन जाएगी, जान जाएंगे अभी। ठीक है, दूसरी चीज ये कहती है कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब देखो मिराज फॉर्मेशन हम किसको कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि रेगिस्तान में, डेजर्ट में जो वहां के लोग होते हैं, एकदम तेज धूप की बात कर रहा हूं मैं, तो जब वो किसी पेड़ को देखते हैं काफी डिस्टेंस से, तेज धूप में जब वो किसी पेड़ को देखते हैं तो होता यूं है कि ये पेड़ जो है उनको सीधे की जगह उल्टा दिखाई देता है। कैसा? उल्टा दिखाई देता है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। और जब ये मिराज फॉर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ गए? चलिए भाई, अब ये मिराज किस तरह से फॉर्म होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत छोटी सी बात है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये अर्थ सरफेस है, क्या है? अर्थ सरफेस। तो नॉर्मल कंडीशन में अर्थ पर जो है ना एक काफी हाइट तक जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म। लेकिन जब बहुत तेज धूप पड़ती है, यूनिफॉर्म का मतलब बराबर बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। ठीक है, लेकिन जब बहुत तेज धूप पड़ती है, धूप का मतलब क्या? हीट मिलती है ना धूप में, तो हीट क्या है? एनर्जी। तो जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। और सबसे ज्यादा एनर्जी किन पार्टिकल को मिलती है? जो ग्राउंड के नजदीक होते हैं, जो सरफेस के पास में होते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस जो है ना गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है तो सबसे ज्यादा एनर्जी अपने पास वाले पार्टिकल को देती है। तो जब ग्राउंड सरफेस के पास वाले पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तो एनर्जी के कारण से ये ऊपर उठ जाते हैं, हीट एनर्जी के कारण से ये ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या कहा हमने कि ये जो पार्टिकल थे ग्राउंड सरफेस के पार्टिकल, ये ऊपर उठ गए। तो ऊपर उठ गए ना, तो नीचे वाली जो मीडियम हो गया वो कैसा हो गया? वो हल्का मीडियम हो गया। कैसा हो गया? हल्का मीडियम। और ऊपर वाला कैसा हो गया? भारी, क्योंकि वहां पे पार्टिकल ज्यादा पहुंच गए। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि नीचे वाला जो मीडियम है वो आपका कैसा मीडियम हो गया? रेयरर। जबकि नीचे वाली सरफेस के, नीचे वाली लेयर्स के जो पार्टिकल है वो कहां चले गए भाई? वो ऊपर उठ के चले गए। कहां चले गए? ऊपर उठ के। तो ऊपर वाली जो हम लेयर्स बना रहे हैं इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये कैसी लेयर है? बोला ये आपकी हो गई ऊपर वाली। कैसे हो गई? ऊपर वाली हो जाएगी डेंसर। ठीक है, नाउ तो बात को समझने की कोशिश करो। अब देखो,
यहां पे क्या होता है, एक चीज याद रखना कि ये रेयरर है, इससे ज्यादा जो पार्टिकल इसके पास है तो ये डेंसर हो गई, ये उससे भी ज्यादा डेंसर, तो क्या बोलेंगे कि ऊपर वाली डेंसर नीचे वाली रेयरर, ऊपर वाली डेंसर नीचे वाली रेयरर, और सबसे नीचे वाली सबसे हल्की लेयर है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो रेयरर है, ठीक है ना। तो ऊपर वाली डेंसर नीचे वाली रेयरर। नाउ तो यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पर ऐसा हुआ कि यहां से लेट से मान लो लाइट आती है इस तरह से, ठीक है। यहां पे एक प्रिंसिपल हमें याद रखना है कि जब भी एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, लाइट वहीं से बिना टकराए जो है ना लौट जाएगी, यानी कि वहीं से लौट जाएगी सेम मीडियम में। तो लेट से ये हमारी जो है ना इंसिडेंट लाइट रे है, और यहां पे हमने बनाया कि ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब लाइट रे क्या होगी, ये ऊपर वाला मीडियम डेंसर है, नीचे वाला रेयरर, तो लाइट क्या करेगी, ये बेंड हो जाएगी और ये इस तरह से आई। जब ये लाइट बेंड हो गई यानी कि और लेट गई हल्की सी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और बड़ा हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल और बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जो जैसे मान लो कि लाइट जो है ना ये वाली लेयर से ये वाली लेयर में जाएगी, तो ऊपर वाली लेयर डेंसर और उसकी कंपैरिजन में नीचे वाली लेयर रेयरर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अब ये लाइट रे ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से और दूर चली जाएगी, तो ये लाइट रे यहां से जो है इस तरह से हो गई। इस तरह से होने का मतलब है कि ये लाइट रे जो है ना इसका देखो एंगल कितना बड़ा हो गया, तो ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। और जब हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट रे आपकी जिस मीडियम से जहां से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो लाइट हमारी जो है ना इसी तरह से ऊपर की ओर चली जाएगी, क्या चली जाएगी, इसी तरह से ऊपर की ओर। और जब ये लाइट ऊपर की ओर जाएगी तो यहां पर लेट से मान लो कोई भी इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, ये उसकी आंखें हैं, ये इस तरह से खड़ा हुआ है, तो आंखें तो भोली भाली है ना। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करके दिखा दूं ताकि पूरी आंखें दिख जाएं। चलिए ठीक है, आपको दिखाई दे रही हैं, ये आंखें तो भोली भाली हैं। आंखों को क्या पता है कि आंखों को तो ये पता है कि लाइट जो है ना इस तरह से आती है। आंखें ये तो नहीं जानती ना कि लाइट घूम के आई है, आंखें क्या जानती हैं कि लाइट जो है ना इसी को पीछे की साइड खींचेगी। आंखों को लगा कि लाइट रे जो है ना नीचे से आई है, समझ गए। मतलब ये हमने एक लाइट रे बनाई, इसी तरह से काफी सारी लाइट रे आंखों में जाती हैं, वो सारी की सारी लाइट रे जाएंगी और यहाँ पे मीट कर जाएंगी, तो आंखों को लगेगा कि जो हमारी इमेज है वो दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट है वो नीचे से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, नीचे से लाइट रे हमारी आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमें खजूर का जो पेड़ होगा वो उल्टा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से और रिफ्रैक्शन के कारण से हमें जो है ना ये ट्री, ये प्लांट मतलब जो है उल्टा हमें दिखाई देता है। क्लियर है। तो हम इस चीज को बोलते हैं मिराज फॉर्मेशन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो अपना मिराज फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से कई बार हमें जो है ना रोड पे पानी पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो वो रोड पे पानी किस तरह से दिखाई देता है, तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी सब कुछ सेम। जैसे मान लो कि यहां पर जो है ना हमारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स ना बोलो, यहां पर हमारा पूरा स्काई है ऊपर, है ना, आसमान, आसमान कैसा है, नीला, ठीक है। अच्छा देखो, तो सिंपल सी बात है कि आसमान से लाइट रे आती है कुछ इस तरह से आसमान से लाइट रे आएगी, ठीक है। धूप पड़ रही है तो इसी तरह से जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे मीडियम, तीसरे मीडियम, तीसरे मीडियम से यहाँ पे और क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो गया तो लाइट रे आंखों में चली गई। तो आंखों के पास लाइट कैसे गई, घूम के इस तरह से। आंखों को नहीं पता तो आंखें इसको वापस से पीछे की ओर रिट्रेस करेगी। जहां पर ये सारी लाइट रे, ये एक लाइट रे हमने दिखाई है लेकिन है बहुत सारी, ये सारी लाइट रे जहां पे मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगी, वहां पे बनेगी इमेज। अब स्काई होता है आपका ब्लू, लाइट ब्लू, और पानी कलर भी हमें लाइट ब्लू से लगता है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या होता है कि ये जो ऊपर की जो इमेज है वो नीचे दिखाई देती है ना। जैसे प्लांट जो ट्री था हमारा ऊपर था, नीचे दिखाई दे रहा था, ऐसे जो है ना हमें यहां पे जो है ना ऊपर का जो आसमान की जो इमेज है वो नीचे दिखाई देती है। तो हमें जो रोड पर जब हम जाते हैं तो जो चिकना चिकना यानी कि पानी जैसा जो हमें दिखाई देता है वो आसमान की इमेज हमें उल्टी दिखाई यानी कि नीचे को दिखाई देती है और हमें लगता है कि पानी फैला है, ठीक है ना, या फिर कुछ भी ऑयली पड़ा है, ठीक है ना। तो ये जो इल्यूजन है आपको समझ में आया। कल आपसे बोला था कि कितने सारे इल्यूजन रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना इसमें, एक मीडियम, दूसरे मीडियम, दूसरे मीडियम, तीसरे मीडियम, और इस तरह सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो बस आपको कमेंट करके मुझे बताना है और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है ना। तो बस बहुत प्यारी सी बात कहूंगा कि बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।